और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने श्रमिकों के लिए ट्रेनें चलाने के ऐलान पर एक ट्वीट किया है और लिखा है कि उन्होंने 200 ट्रेनें चलाने का वादा किया था, लेकिन उसकी जगह 204 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं। रेल मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कामगारों के लिए 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का रेलवे ने कल वादा किया, उससे आगे बढ़कर यात्रियों की सेवा में हमने रिकॉर्ड 204 ट्रेनें चला दी हैं। भारतीय रेल द्वारा कामगारों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए अभी तक 1773 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा चुका है। कोरोना महामारी ने जो देश की रफ्तार रोकी थी, अब वो धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी और इसमें सबसे अहम भूमिका भारतीय रेलवे निभाने जा रहा है। लॉकडाउन 4 यानी 31 मई के बाद भारतीय रेलवे नॉन एसी ट्रेन चलाएगा। जी हां, भारतीय रेलवे 1 जून से 200 नॉन एसी ट्रेन चलाने जा रहा है। रेलवे की ओर से इन ट्रेनों के रूट और टाइम टेबल की जानकारी भी जल्द ही जारी की जाएगी। ये तमाम जानकारियां केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके। रेलवे फिलहाल 200 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, जिसे अगले 2 से 3 दिन में बढ़ाकर 400 किया जाएगा। पीयूष गोयल ने अपने ट्वीट में प्रवासी श्रमिकों से अपील भी की है कि वो सड़कों पर पैदल ना निकलें, अपने आसपास के डीएम ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। उन्हें घर पहुंचने के लिए रेलवे जरूरी उपाय करेगा। रेल मंत्री ने राज्य सरकारों से भी अपील की है कि वो अपने राज्य में मौजूदा प्रवासी श्रमिकों को मेन रूट के रेलवे स्टेशन के पास रजिस्टर कराएं और रेलवे को उसकी लिस्ट भी दे। रेलवे उन्हें उनके घर तक पहुंचाएगी। 1 जून से शुरू होने वाली नॉन एसी ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग भी जल्द शुरू हो जाएगी। तो रिपोर्ट न्यूज़ 18। लॉकडाउन के चौथे चरण के तीसरे दिन बुधवार को प्रयागराज में जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के बाद 24 तरह की चीजों की दुकान खुली। इन दुकानों के शटर 22 मार्च से जनता कर्फ्यू के दिन से ही बंद थे। शहरी इलाके में ट्रायल के तौर पर सिविल लाइन, कटरा और सलेम सराय में कोरोना से बचाव के लिए जरूरी उपायों के साथ आज से दुकानें खोली गई हैं। कैसा है हाल, आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे। लॉकडाउन के चौथे चरण के तीसरे दिन आज से प्रयागराज जिले में भी दुकानें खुल रही हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये सिविल लाइन का इलाका है और सिविल लाइन में दुकानें आज से खुल रही हैं। इसके लिए जिलाधिकारी ने रोस्टर प्रणाली लगाई है। सिविल लाइन, कटरा और सुलेम सराय में अल्टरनेट डेज पर दुकानें खुलेंगी। इसके साथ ही साथ जिले में करीब 11 दुकानें ऐसी हैं जो प्रतिदिन खुलेंगी। उसमें सीमेंट की दुकान है, किताब कापियों की दुकान है, मोबाइल शॉप है, ऑटो गैरेज है, टायर ट्यूब की दुकानें हैं। ये दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। ये सिविल लाइन का नज़ारा है। यहाँ पर व्यापार मंडल ने पूजा किया है, हवन किया है और हवन करने के साथ साथ यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है। प्रदेश से कोरोना का नाश हो भैया और व्यापार मंडल बढ़े, सबका कल्याण हो, व्यापारी वह खुशहाल हो। जो ग्राहक आए उनको सैनिटाइज करेंगे हम लोग, उसको मास्क लगा के आएंगे और उनका मस्ट होगा, प्लस थर्मामीटर भी हम लोग उसका वो करेंगे। आज जो है हम लोगों के लिए सुखद दिन है कि 58 दिन के बाद आज जो है प्रयागराज में हम व्यापार खोलने की स्थिति में आए हैं। यद्यपि ये 4 दिन के लिए ट्रायल पीरियड दिया गया है सिविल लाइंस क्षेत्र को, परंतु हमें पूरा उम्मीद है कि जान भी और जहान भी के तहत हम आगे व्यवसाय को सुचारू रूप से चला पाएंगे। ये 4 दिन के ट्रायल पर निश्चित तौर पर दुकानें 3 क्षेत्रों में शुरू हुई हैं, सिविल लाइन, कटरा और सुलेम सराय, और उसके बाद फिर से व्यापारियों के साथ जिला प्रशासन की बैठक होगी और आगे दुकानें किस तरह से खोली जानी है इस पर नई रणनीति के तहत काम होगा। उसके बाद फिर से घोषणा की जाएगी। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो लॉकडाउन के दौरान किस तरह के हालात हैं? तीसरे दिन ऑल्टरनेटिव व्यवस्था के तहत वाराणसी में बाजारों की रौनक में वापस लौटी है। मिठाई की दुकानें भी खुल गई हैं। सुबह सुबह सैलून के बाहर उठने से लोगों ने सैलून खुलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। लेफ्ट राइट के फार्मूले पर बनारस में आज लगभग अधिकतर दुकानें खोल दी गई हैं। एक दिन एक तरफ की दुकानें खुलेंगी तो अगले दिन दूसरे तरफ की दुकानें। तो इस जो है रौनक की इस कड़ी में बाजारों की रौनक मिठाई की दुकान के रूप में भी वापस आई है, क्योंकि कहते हैं कि बनारस ना ही बिन पान रह सकता है, ना ही बनारस बिन मिठाई रह सकता है। तो फिलहाल अभी यहाँ पर आज शटर खुली है, तो अब आप देखिए कि सब जितना भी है फिलहाल साफ सफाई का, सैनिटाइजर का काम चल रहा है। हमारे साथ शॉप के कुछ संचालक हैं। क्या नाम है आपका? साहिल यादव। साहिल, किस तरीके की अब आप आज से दुकानें खुल रही, कब से, तो आप सफाई के बाद कब से दुकान पे सामान मिलने, मिठाई मिलने लगेगी? अभी तो 1 दिन 2 दिन का टाइम लगेगा सर, क्योंकि अभी तो सारा कारखाना भी सैनिटाइज हो रहा है। तो भी जैसे हमारे स्टाफ आने लगेंगे तो ये काम चालू हो जाएगा तो फिर
मिठाई मिलने लगी। अभी यहाँ पे सैनिटाइजर का काम सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि आज जो है ये सभी जो बनारस की मिठाई की दुकानें हैं ये जो है जनता कर्फ्यू के दिन से बंद थी, तो अब जनता कर्फ्यू के बाद अब खुल रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सब सैनिटाइज करने का काम चालू है और बताया जा रहा है कि करीब 1 दिन या 2 दिन बाद बनारस को मिठाई का वही जायका फिर से मिलना शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और कानपुर में लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलने के बाद ही लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ पड़ा है। आम दिनों की तरह यहां लोगों की भीड़ दुकानों और सड़कों पर दिखी। कानपुर से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे सहयोगी अमित गंज। लॉकडाउन 4 का आज तीसरा दिन है। यहाँ छूट मिलने के बाद कानपुर की इस थोक मंडी का हाल मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे लोग सट के खड़े हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार कर दिया गया है। जहां तक कैमरे की नजर जाए भीड़ दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि पांव रखने की लोगों की जगह नहीं है। कुछ ने मास्क लगाया है, कुछ ने मास्क नहीं लगाया है। सोशल डिस्टेंसिंग जिस बात का बार बार प्रशासनिक अधिकारियों ने जिक्र किया उसका कहीं देख नहीं है। जहां कहा गया था कुछ दुकानें अब खुलें, कुछ बाहर दुकानों पर 3 आदमी ज्यादा नहीं होगा, दुकानों में 10 आदमी खड़े और कहीं 25 से 30 लोग कंधे से कंधा लगा खड़े हैं। अगर इसमें कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हुआ तो कहीं ना कहीं वो शहर के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए हानिकारक होगा। शायद ये बात प्रशासनिक अधिकारी नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए आज इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। लखनऊ में लॉकडाउन में राहत में ज्यादा ढील नहीं मिली है। बाइक पर 2 लोगों के बैठे होने पर पुलिस चालान काट रही है। प्रशासन इस बात का सख्ती से पालन करा रहा है। लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद शबाब। आज से राजधानी लखनऊ में बहुत सारी रियायतों के बाद बाजारों को खुलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही साथ बहुत बड़ी गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो तवज्जो है वो इस बात पर दी जा रही है कि जो सड़कों पर वाहन चल रहे हैं उनमें यात्रियों की संख्या निर्धारित हो। यानी बाइक पर सिर्फ 1 आदमी बैठेगा, कार में 3 आदमी बैठेंगे। और उस बात की सख्ती के बाद किस तरह से डबल जो लोग बैठकर बाइक पर आ रहे हैं उनका चालान काटा जा रहा है। सबसे पहले राजधानी लखनऊ की सड़कों का सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वाले बैरिकेड लगाकर लोगों को रोक रहे हैं, चूंकि इस बात की गाइडलाइन जारी की गई थी कि बाइक पर सिर्फ 1 ही आदमी बैठकर सफर करेगा। लिहाजा अगर बाइक पर 2 लोग बैठे हैं तो उसके बाद उन लोगों का चालान काटा जा रहा है। और राजधानी लखनऊ की सड़कों का ये हाल है। इसके अलावा दूसरी बात महत्वपूर्ण ये कही गई थी कि मजदूर जो है वो सड़कों पर पैदल जो है वो मूवमेंट ना करें। इस बात की भी जो है वो सख्त तौर पर जो है हिदायत दी गई थी। सभी को इस बात की फॉलो कराने के लिए कहा गया था। और उसका नतीजा ये है, देखिए ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये कानपुर को जोड़ती है। कानपुर NH है, ये लखनऊ से सीधा कानपुर जाता है। लिहाजा शहर की सीमा जैसे ही शुरू हो रही है यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है और जो पैदल मजदूर आने वाले हैं उनको यहीं पर रोका जा रहा है। और इसके बाद उन मजदूरों को इस तरफ जो शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी बनी हुई है ये रास्ता जो है वो हरदोई दुबग्गा होते हुए सीतापुर निकलता है। लिहाजा जो मजदूर यहाँ पर आ रहे हैं उनको पैदल जाने वालों को रोका जा रहा है। और फिर वो देखिए वो बस जा रही है, उस पर इस तरीके से मजदूरों को बिठाया जा रहा है। मजदूर जो साइकिलों से आ रहे थे उनकी साइकिलों को बसों के ऊपर लाद दिया गया है और इनको इनके गंतव्यों तक पहुँचाने की जो कोशिशें हैं वो जिला प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही हैं। सबसे ज़्यादा कोशिश यही है कि मजदूरों का पलायन जो पैदल हो रहा था उसको रोका जाए और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों का असर भी जो है वो ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है। 3 दिनों के भीतर अब ग्राउंड जीरो पर मजदूरों का पैदल पलायन रुक गया है। उनको कहीं पर भी अगर देखा जा रहा है तो उनको तुरंत बसों के जरिए जो स्थल बनाए गए हैं वहां पर पहुंचाया जा रहा है और वहां से उनको उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा रहा है। आज से राजधानी लखनऊ में बहुत सारी दुकानें को खुलने की गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन उसके साथ ही शर्तों को मानना भी जरूरी होगा। कैमरा पर्सन गोपीगिरी के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और मुरादाबाद में मुंबई से ट्रक में छिपकर आई बार डांसर्स और मजदूरों के ट्रक को पुलिस ने रोका और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी की जांच कराई, जिसमें 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद इन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया, मगर आरोप है कि यहां पर युवतियों ने डांस शुरू कर दिया और शराब की मांग की। इससे मौजूद स्टाफ खासा परेशान थे। मामले में एसपी ने बताया कि जांच के बाद अब कार्रवाई की जाएगी। जारी है खबरों का सिलसिला।